मतलब वो शुद्ध होना चाहते हैं, और वो भी महाकाल की नगरी मोक्ष के धाम में, उज्जैन। मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र के हत्यारों को महाकाल भी माफ नहीं करेंगे। ये चुनाव जीतना हारना, रिजल्ट आना, सरकार बनाना, पद पे बैठना, हेलीकॉप्टर में घूमना, ये चलता रहेगा, आती जाती माया है। पर लोकतंत्र की मूल धुरी है, जैसे संविधान का ग्रंथ हम सब के लिए, भारतवर्ष के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसा है, उसकी हत्या की है इन लोगों ने। मैं मानता हूं कि बातें बहुत हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खासकर शिवराज सिंह चौहान, जब 1.5 साल कमलनाथ की सरकार थी तो 150 बार बयान थे शिवराज सिंह जी के कि तबादला उद्योग चल रहा है। बयान थे कि मुख्यमंत्री सचिवालय अड्डा बन गया दलालों का। टोटल 1.5 साल में जितने ट्रांसफर हुए उससे सीधे डबल 1 साल में ट्रांसफर हुआ। 1 साल में। मैं आप लोगों को संख्या गिनाना चालू करता हूं। ये लिस्टें हैं सबकी, अलग अलग विभाग की, अलग अलग तरीके से। आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी की जो असली सोच विचार, जिसके लिए शुद्ध होना चाहते हैं ये लोग, इन्होंने 23 मार्च मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार बनी, 23 मार्च पिछले साल। जैसे ही वो आए, उन्होंने लगभग 324 दिन में, मार्च से मार्च तक 3000 तबादले किए। 3000 अखबारों की सुर्खियां बन चुकी है। उसके बाद लगभग 50,000 ट्रांसफर पाइपलाइन में, छोटे बड़े सब। 10,000 ट्रांसफर अभी जैसे ही बजट सत्र होगा और तैयारी चल रही है, फटाफट लिस्टें बन रही है, अलग अलग विभाग के, अलग अलग आरएसएस के लोगों से मिल के बन रही है। आप देखो 24 मार्च को तात्कालिक राजगढ़ की कलेक्टर को हटाया था, उसकी जगह नया कलेक्टर भेजा, निधि नवोदिता। फिर इकबाल सिंह बैस साहब बन गए मुख्य सचिव। उसके एक दिन 25 या 24 को ही बने होंगे, तारीख तो मुझे अभी उसकी पता नहीं है। 18 तारीख को, इसी दिन 4 अफसरों के तबादले हुए, उसी दिन जिस दिन वो बने। फिर 21 तो भाजपा के ट्रांसफर, नई लिस्ट जारी की। फिर 18 जनवरी को 3 अफसरों के तबादले किए। फिर 20 जनवरी को 8 अफसरों के तबादले किए मुख्य सचिव के बनने के बाद। अब देखते जाओ। फिर उन्होंने 22 जनवरी को 7 अफसरों के, आईएएस आईपीएस की संख्या चल रही है, 7 अफसरों के तबादले किए। फिर 24 जनवरी को 9 अफसरों के तबादले किए। फिर 25 जनवरी को 6 अफसरों के तबादले किए। फिर 6 अफसरों के तबादले, फिर उसी दिन दूसरी लिस्ट जारी की। फिर 29 जनवरी को 9 अफसरों के तबादले किए। फिर 29 जनवरी को 4 अफसरों के तबादले किए। फिर इन्होंने 29 जनवरी को तीसरी लिस्ट निकाली जिसमें 1 अफसर का तबादला किया। फिर 29 जनवरी को फिर 2 आईएएस अफसरों के तबादले किए। एक ही दिन में 5 ऑर्डर, 4-5 लोग लगे थे, 2 इसको लाओ 2 उसको भेजो। फिर 29 जनवरी को 7 अफसरों के तबादले किए। फिर दिन खत्म हो गया 30 जनवरी। 30 जनवरी के दिन 20 पुलिस अधिकारियों के तबादले आईपीएस के किए। 30 जनवरी को फिर आईपीएस के ट्रांसफर 12 अधिकारियों के किए। 30 जनवरी को फिर 14 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए। फिर 30 जनवरी को 34 पुलिस विभाग के अधिकारियों के तबादले किए। फिर 1 फरवरी, महीना बदल गया, 1 फरवरी को 2 पुलिस अधिकारियों के तबादले के नाम भी है, अगर आप पूछना चाहोगे तो बता दूंगा, ये साथ साथ है पर पढ़ूंगा टाइम हो जाएगा। फिर 1 जनवरी को फिर 2 अफसरों के तबादले किए। फिर 1 जनवरी को फिर एक लिस्ट निकाली, उसमें 3 लोगों के ट्रांसफर किए। फिर 2 जनवरी दिन खत्म हुआ, 4 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए। फिर 2 जनवरी को 18 प्रबंधक ट्रांसफर हुए। 2 फरवरी को सरकार ने 18 प्रबंधकों के ट्रांसफर किए। 2 फरवरी को फिर ट्रांसफर हुए 23 पुलिस अधिकारियों के। फिर 3 फरवरी को फिर हुए 23 पुलिस अधिकारियों के। 4 फरवरी को शिक्षा विभाग की बारी आई, चिकित्सा विभाग की बारी आई। 4 फरवरी को चिकित्सा विभाग की बारी आई, जिसमें लगभग 14 लोगों को इधर उधर किया गया। 8 तारीख को 4 कलेक्टर फिर बदल दिए।
कहा कि नहीं नहीं ये भी कांग्रेस के टाइम के, इनको हटाया ना, तो उनको हटा दिया, नए बना दिया। इसके साथ अभी गुना के कलेक्टर को हटाया गया। ऐसे कई लिस्टें हैं। मैंने तो आपको बताया, याद दिलाया कि ट्रांसफर उद्योग की बात करने वालों ने ट्रांसफर इंडस्ट्री डाल दी है। उद्योग एक इकाई होता है, इंडस्ट्री इकाई उद्योगों की इकाई होती है, कई उद्योगों की एक इकाई होती है। तो ट्रांसफर इंडस्ट्री बना दी शिवराज सिंह चौहान ने ट्रांसफर सीएम हाउस को। अभी 9 फरवरी को कलेक्टर बदले गए, जिसमें सीएस के बेटे को भी कलेक्टर बना दिया गया, नियमों को तोड़ के, इधर उधर करके। कोई मर्यादा, कोई प्रशासनिक व्यवस्था का ध्यान कितनी रखती है ये ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाने वाले लोग, इसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता।